भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। 10th चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसकी एक थ्योरम है ये कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़िए पहले। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन वी कॉमा डब्ल्यू होल मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी। ये हमें वेरीफाई करना है फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए, प्रूफ में ये लिखा हुआ है कि अगर u आपके पास इक्वल टू 0 है तो u कोमा वी इक्वल टू 0 कोमा वी, यू की वैल्यू 0 डाल दी जो कि 0 ही आएगा। फिर नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू में u कोमा यू, और 0 कोमा 0 होकर के 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली द इनइक्वलिटी इज वैलिड व्हेन v इक्वल टू 0, यानी कि जो ये इनइक्वलिटी है ये u 0 हो जाए या v 0, दोनों ही कंडीशन में आपके पास वैलिड होती है। अब हम क्या केस लेकर के चलेंगे कि लेट u इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब u 0 नहीं है तो सीधी सी बात, उसकी नॉर्म भी 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर नॉर्म ऑफ u अगर अब 0 हो गई तो ये 0 के इक्वल आएगा और यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसलिए u आपका नॉट इक्वल टू 0 ही लेकर के चलेंगे। अब ये इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हमने जो w चूज किया वो इस तरह से चूज करना है कि w इज इक्वल टू वी माइनस वी कोमा यू है यहाँ, और ये नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर है। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट है वी और यू का। अब इसमें इसने क्या किया, w कोमा यू, तो यहाँ पे जो w की वैल्यू थी वो यहाँ पर लिख दी और कोमा यू। अब हमारे पास इनर वेक्टर स्पेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो ये v है तो पहले v का पेयर u के साथ बनेगा, फिर जो ये माइनस है ये यहाँ आ जाएगा, फिर इसका पेयर u के साथ बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि v कोमा यू एज इट इज, फिर माइनस भी एज इट इज। ये जो वैल्यू है v कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यूज करिए, एक स्केलर है, स्केलर बाहर आ जाएगा इस साइन से और u कोमा यू बच जाएगा। ठीक है, u कोमा यू जो है हमारे पास नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर होता है, तो उसने नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर लिख दिया। देखिए v कोमा यू एज इट इज, फिर नेगेटिव भी एज इट इज, v कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, फिर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर से नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर कैंसिल, फिर ये v कोमा यू माइनस वी कोमा यू दोनों इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल आउट होकर के w कोमा यू की वैल्यू क्या आ गई, 0, और इसको आप इक्वेशन 2 मानोगे। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद मेन चीज स्टार्ट होती है आपकी कि नॉर्म ऑफ w स्क्वायर मतलब w कोमा w। इसमें आप फर्स्ट वाले जो w की वैल्यू हो वो रखना, सेकंड वाले w को एज इट इज रखना, अभी उसको पुट मत करना। अब इसमें फिर वही कंडीशन v कोमा w, फिर माइनस में स्केलर जो है आपके पास क्या है v कोमा यू, और यहाँ से u कोमा w हो जाएगा, और अपॉन में नॉर्म ऑफ u स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे v कोमा w है, फिर माइनस का साइन है, फिर v कोमा u, और यहाँ पर देखिए u कोमा w है तो इसका मैं कॉन्जुगेट लेकर के w कोमा u लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई u कोमा v को आप v कोमा u लिखोगे तो कॉन्जुगेट का साइन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर यही किया इन्होंने। ठीक है, अब w कोमा यू 0 है, 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होता है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में ये 0 रख दिया गया, बाकी सिंपल है। अब ये सारा 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास v कोमा w बचा। अब ये तो v, फिर कोमा w की वैल्यू रख दी v माइनस वी कोमा यू अपॉन में नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। ये याद रख लेना, ये वैल्यू जो है w की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक भी स्टेप इसमें मिस मत करना। अब यहाँ पे v कोमा वी एक स्टेप हो गया, फिर माइनस। ध्यान रखना जब भी कभी इनर प्रोडक्ट के अंदर कोमा के बाद में कोई स्केलर बाहर निकालना होता है तो हमेशा उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है। जैसे कि मान लो अगर u कोमा लैम्डा v है, इसमें से आपको लैम्डा बाहर लेना है तो वो इक्वल होगा u कोमा v, और जो बाहर आया उसमें लैम्डा का कॉन्जुगेट लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से v कोमा यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर यहाँ पर एक स्केलर के तौर पे है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा, और v कोमा यू, क्योंकि आप इसके साथ करते ना, इस v के साथ पहले v कर दिया था, फिर आप इस v को इसके साथ कर रहे थे जिसमें स्केलर बाहर आ गया और v का u के साथ हो गया। अब आपको पता है कॉन्जुगेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई जेड और जेड बार जो होता है वो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका तो बार है, ये विदाउट बार है, दोनों सेम है और प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मोड ऑफ v कोमा यू का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई लेफ्ट में क्या थी, नॉर्म ऑफ w, इसका स्क्वायर है ये।
अब आपको पता है कि नॉर्म ऑफ डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव तो होती नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो सीधा सा है ये भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वेयर नॉर्म ऑफ वी स्क्वेयर माइनस मोड वी कोमा यू इसके मोड का स्क्वायर अपॉन में होल के अपॉन में आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये लेफ्ट में रह जाएगा और ये राइट में चला जाएगा इस तरह से। तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी यू कोमा वी मोड स्क्वायर हो गया। फिर बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो इधर से स्क्वायर हट जाएंगे, इधर से स्क्वायर हट जाएंगे और ये आपके पास इनइक्वालिटी बन जाएगी जिसे हम कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कहेंगे।